हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अवसर वाला में। तो आज हम 12th की सेकंड क्लास लेके आए हैं। चैप्टर था आवेश वाला, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं, हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो मैंने पिछले चैप्टर में बताया था, समझा दिया था उसको, मैंने बोला था आज मैं बता दूंगा। प्रेरण द्वारा आवेशन क्या थी हेडिंग पिछली बार? प्रेरण द्वारा आवेशन मतलब चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखो अब आप लोग ये कहेंगे सर पिछली बार तो समझा दिया था, दोबारा क्या ज़रूरत पड़ गई? क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो हमें आपको आगे पढ़ना है। अभी तक आपने देखा कि अभी तक आवेशन पढ़ा है, या आवेशन जो हो रहा था वो घर्षण के कारण हो रहा था। तो हमने अभी तक यही पढ़ा कि घर्षण के द्वारा ही आवेशन कराया जा रहा था। तो आवेश उत्पन्न हो रहा था जब घर्षण करा रहे थे दो पदार्थों में। हथेलियों में बताया घर्षण हो रहा था, तो दो पदार्थों में जब हम घर्षण करा रहे थे तभी आवेश उत्पन्न हो रहा था, जिसका कारण क्या था? इलेक्ट्रॉन का आदान और प्रदान। पहला इलेक्ट्रॉन दे रहा था, पहला पिंड, ठीक है, दूसरा पिंड इलेक्ट्रॉन ले रहा था, और जो दे रहा था वो पॉजिटिव चार्ज, जो ले रहा था वो नेगेटिव चार्ज था। लेकिन यहाँ पर जो आवेशन हम देख रहे हैं, जो चार्जिंग देखेंगे, वो इंडक्शन के थ्रू कैसे होगी, वो हमने देखा कि प्रेरण के द्वारा कैसे आवेशन होगी। क्योंकि ये टॉपिक मैं दोबारा इसलिए अभी बता रहा हूँ क्योंकि आगे चल के आपका जो इंडक्शन वाला पार्ट है ये आपको बहुत डिटेल से पढ़ना है आगे, ठीक है। तो बेसिक आपका यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ ये अभी पार्ट दोबारा पढ़ा रहा हूँ। तो हम ये मान लेते हैं, सपोज कि आपके पास कोई एक पदार्थ है। क्या है? सपोज हमने मान लिया कि आपके पास कोई एक ये पदार्थ है, ठीक है, और एक पदार्थ और है दूसरा आपके पास, ठीक है। मान लिया, सपोज किया कि मेरे पास एक पदार्थ है, यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत कुछ नहीं है, कि मेरे पास एक कोई ये वाला पदार्थ जो है एक पदार्थ है, और हमने क्या किया, इसके पास हम एक और क्या लेके आए? पिंड और लेके आए, एक और पदार्थ इसके पास लेकर के आए। अब इन दोनों में खास बात यह है कि क्या है कि पहले वाले पदार्थ के पास पॉजिटिव चार्ज है। पहले वाले पदार्थ के पास पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ये जो दूसरा आपका पदार्थ है इसके पास कोई आवेश नहीं है, ये आवेश रहित है, अर्थात ये उदासीन है, ये न्यूट्रल है। अब जब इस पदार्थ को पहले वाले आवेशित पदार्थ के पास लाते हैं तो पास में लाना है, टच नहीं कराना है। तो एक चीज़ और होती है, क्या ऐसा नहीं होता कि किसी भी पदार्थ के पास आवेश होता नहीं है? आवेश होता है, लेकिन वो अपना आवेश इफेक्ट शो नहीं कर पा रहा है, ठीक है। उसके पास कुछ ना कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, या धनावेश होगा या ऋणावेश होगा। लेकिन उसका क्या होता है, जो नंबर ऑफ पॉजिटिव और नंबर ऑफ नेगेटिव जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? बराबर होते हैं। इसीलिए ये एक उदासीन या न्यूट्रल की तरह बिहेव करने लगता है, या फिर ये ध्रुवीकरण हो जाता है, पोलराइज हो जाते हैं। तो अब जब ये शो नहीं कर रहा है तो क्या किया हमने, अब इस अनावेशित या न्यूट्रल वाले पिंड को हम धनात्मक वाले के पास लाते हैं, टच नहीं कराना है, पास लाते हैं। तो इसके द्वारा क्या होता है, इसके सतह पर जो इसके पास वाली सतह है, ठीक है, जो धन आवेश पिंड के पास वाली सतह पर है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ चार्ज होंगे, प्लस माइनस जो हमने बोला बराबर होते हैं। तो इसमें भी मान लो प्लस के कुछ थे, कुछ माइनस के थे, बीच में इकट्ठे थे लेकिन बराबर थे, तो वो कर नहीं रहे थे। अब क्या हुआ, जब इसको हम पॉजिटिव वाले के पास लाए तो इस धनावेश के कारण इसके जितने भी ऋणावेश थे वो इसकी सतह पर, इस कॉर्नर पर इकट्ठा हो गया करके, ठीक। और जो बच गए वो धनावेश, वो उसके, अब पॉजिटिव चार्ज इस पर गया तो वो इस वाले कॉर्नर पे इकट्ठा हो गया, ठीक है। तो जब हम पिंड लाए तो इसका पोलराइजेशन हो गया, ध्रुवीकरण हो गया। इस वाले पोल पे नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव वाले ने आकर्षित किया नेगेटिव वाले को, ठीक है। तो इस कॉर्नर पे इसके नेगेटिव वाले उत्पन्न हो गया और इस वाले पे धनात्मक वाला आवेश चला गया। अब
इस प्रकार पिंड में जो आवेश उत्पन्न हो जाता है, ये जो क्रिया कहलाई गई है, इस प्रकार पिंड में जो आवेश उत्पन्न हुआ है, और ये एक इस प्रक्रिया के द्वारा इस पिंड में आवेश उत्पन्न हुआ, क्या हुआ, चार्जिंग हो गई, ये चार्जिंग हो गई, जिसके कारण ये पॉजिटिव और नेगेटिव बिहेवियर शो करने लगता है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं, इस पूरी घटना को बोलते हैं हम इंडक्शन। इस पूरी घटना को हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन। ये सब अभी आपको आगे जरूरत पड़ेगा न्यूमेरिकल्स में। इंडक्शन आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा आगे चल के, इसीलिए हमने ये टॉपिक दोबारा पढ़ाया है। और सॉरी, कैमरा हिला था, हाँ ठीक है, हाथ लग गया था। तो इंडक्शन आपको अभी ये ज़रूरत पड़ेगा आगे। अब हम एक चीज़ और बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, नीट में कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान देना, इसी का टॉपिक है कि मान लो कि पहले वाले पिंड के पास Q1 आवेश है, दिख रहा है, ठीक है, पहले वाले, चलो हो सकता है ग्रीन वाला दिखता नहीं क्योंकि मैंने भी देखा वीडियो में, ठीक है, पहले वाले पिंड के पास Q1 आवेश था और चार्जिंग के बाद, इंडक्शन के बाद दूसरे वाले पिंड के पास Q2 आवेश आ गया। क्या आ गया, Q2 आवेश उत्पन्न हुआ। माना पहले माने सपोज दैट, ठीक है, सपोज कि पहले वाले पिंड के पास Q1 आवेश था और जब इंडक्शन कराया गया तो इसके पास दूसरे वाले के पास Q2 आवेश उत्पन्न होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है ये, कि इन दोनों के जो आवेशों का रेशियो होगा, मतलब जो Q1 अपॉन Q2 होगा, हमेशा ग्रेटर इक्वल देन 1 के होगा। इंडक्शन के बाद अगर पहले आवेश और पहले पिंड के आवेश और दूसरे पिंड के आवेश का जो रेशियो होगा वो हमेशा ग्रेटर इक्वल देन 1 होगा, या तो ग्रेटर होगा 1 से या फिर बराबर होगा 1 के, ठीक है। पहले पिंड और दूसरे पिंड के जो अनुपात होगा, ठीक है, वो 1 से बड़ा होगा, हमने क्या बोला, या 1 से छोटा होगा, ठीक है, कभी भी 1 से कम नहीं होगा। Q1 अपॉन Q2 का मान कभी भी 1 से कम नहीं होगा। अब रीज़न क्या है इसका, क्योंकि कोई भी पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ में अपने से ज़्यादा आवेश उत्पन्न नहीं कर सकता है। अब मान लिया कि इसके पास 10 कूलाम्ब था, ठीक है, अब जब ये सामने वाले में दूसरे में उत्पन्न करेगा, या तो 10 करेगा, जो इसके बराबर है, या फिर 9 करेगा, बट कभी भी 11 नहीं करेगा आवेश, इसमें 11 कूलम का आवेश उत्पन्न नहीं करेगा। तो जब पहले वाला जो पिंड होगा, या तो वो अपने बराबर आवेश उत्पन्न करेगा या फिर अपने से कम, कभी भी अपने से ज़्यादा नहीं करेगा। तो कोई भी पदार्थ दूसरे पदार्थ में अपने से ज़्यादा आवेश उत्पन्न नहीं कर सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम मान उतना ही होगा जितना इसका होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, हमेशा एक चीज़ और रखना, Q1 ग्रेटर होगा या इक्वल होगा क्या, Q2 के। बहुत ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत आता है, हर जगह पूछा जाता है, ठीक है। इस पे अभी आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करने, न्यूमेरिकल आगे लगेंगे, वो सॉल्व करने में आनंद आएगा, ठीक है। तो पहला टॉपिक आज का हमारा ये था। अब दूसरा टॉपिक हम देखते हैं, स्वर्णपत्रदर्शी। ये क्या है, ये आपका जो है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी जो है आपका एक एक्सपेरिमेंट है। ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन हम आपको इसलिए बता रहे हैं जिससे बच्चों को थोड़ा हेल्प मिल जाती है। अभी बता रहे हैं किस चीज़ के लिए, 1 मिनट रुकना। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी, ठीक है, गोल्ड लीफ, क्या बोलते हैं इसको, गोल्ड लीफ माइक्रोस्कोप, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप, एक विद्युतदर्शी है ना, इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। अब इसके बारे में हम क्यों बता रहे हैं, कहोगे सर एग्जाम में तो आता नहीं, फिर आप क्यों बता रहे हो।
तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, एग्जाम में नहीं आता है मानते हैं, लेकिन इसको समझने से थोड़ा सा क्या है, स्टूडेंट्स को एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंस हो जाता है, ठीक है, कि हाँ इस तरह से आवेश का नेचर होता है। बस थोड़ा सा ऐसे समझाना है, बाकी कुछ नहीं करना। और जो साइंटिस्ट ने भी था, कोई एक्सपेरिमेंट न्यूमेरिकलाइज नहीं किया, सिर्फ देखा था, अनुभव किया था, हाँ आवेश के कारण ऐसा होता है, ठीक है। होता क्या था, इसका एक हम डायग्राम बनाते हैं छोटा सा, जो आप लोग समझ लेना। सेम टू सेम वैसा नहीं रहेगा, लेकिन कुछ उसी तरीके से रहेगा। ये मान लो आपकी एक कांच का कंटेनर है, ठीक है, ये क्या है, कांच का कंटेनर है, इसके अंदर एक रॉड है, ठीक है, और इस पर ऊपर एक ऐसे प्लेट लगी हुई है, ठीक है, और इस रॉड की सहायता से इसके अंदर दो, दिखता नहीं इसलिए मार्कर मोटा कर दे रहा हूं, ठीक है, दो गोल्ड लीफ ऐसे लटका दी गई हैं, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट इसमें क्या किया गया कि एक ग्लास का जो कंटेनर है इस पर एक धातु की प्लेट है, इसमें मैं लिख देता हूं, ठीक है, अगर आप लोग बनाना चाहो। ये क्या है, गोल्ड लीफ, ठीक है, ग्लास कंटेनर, ठीक है, और मेटल प्लेट, ठीक है, मेटल की है रॉड, मेटल रॉड, ठीक है, इतनी चीजें हैं। अब जब एक्सपेरिमेंट क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट ये किया गया कि इसको पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी एक चार्ज दिया गया, ऊपर से पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज दिया गया, और ये देखा गया, क्योंकि जब यहाँ दिया गया ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं, तो ये जो प्लेटें, इनमें भी जो ऊपर से चार्ज दिया जाएगा, अगर पॉजिटिव दिया जाएगा तो पॉजिटिव जाएगा, और नेगेटिव दिया जाएगा तो क्या जाएगा, नेगेटिव जाएगा। तो इन दोनों में सेम आवेश या चार्ज होने के कारण ये जो ऐसे थी, इनको ये देखा गया कि दोनों स्वर्ण पत्री फैलकर ऐसे दूर हो गए। सेम आवेश या सेम चार्ज होने के कारण ये जो गोल्ड लीफ ऐसे थे, ये फैलकर दूर हो गए। क्या हुआ इनमें, प्रतिकर्षण, रिफ्लेक्शन, क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हो गया है, एक दूसरे से दूर हट गए हैं। तो यही हमारा क्या है, एक स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, यही आपका क्या है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। तो यही किया गया था। इससे क्या होता है, आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन कहाँ से करेंगे इतना सब कुछ, ठीक है। तो यही है एक हमारा ये टॉपिक था। अब इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन हाँ अगर बाय द वे कभी आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए तो आप क्या करेंगे, तो आज इसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं। बाय द वे पूछ दिया है स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी क्या है, तो मैंने आपको समझा दिया है, बाद में कहोगे सर ने बताया ही नहीं था, तो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो अब आप इसको अपने हिसाब से लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट था हमारा क्या, आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण, ठीक है। इसके माध्यम से क्या बताया गया है, इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, आवेश का संरक्षण, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है क्या, तो आप सभी ने पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक रूल पढ़ा होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, पढ़ा है ना, हाँ। तो इस रूल में क्या बताया गया है कि ऊर्जा को, एनर्जी को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, इसे केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। ना तो ऊर्जा बनाई जा सकती है, ना ही नष्ट की जा सकती है। इसको क्या किया था, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में
ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है ये भी सेम उसी का है। इसी प्रकार से क्या कहा जाता है, ये जो सिद्धांत है इसका माना जाता है आवेश का जो टोटल मान है, चार्ज का जो टोटल वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, केवल क्या होता है इसका रूप बदलता है। ठीक है, वो किस तरह से, अगर तुम्हें एक थ्योरी बताएं कि इसके लिए अगर थ्योरी लिखाई जाए तो क्या लिखा जाता है, किसी विलगित निकाय का, विलगित मतलब होता है आइसोलेटेड, ठीक है, किसी विलगित निकाय का आवेश का मान सदैव कांस्टेंट होता है या नियत होता है। ठीक है, देखो ऐसे लिख लो, किसी विलगित निकाय, इसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, लेटेड सिस्टम, किसी विलगित निकाय के आवेश का मान, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं वैल्यू, सदैव नियत रहती है। रहती वैल्यू अगर लिखो तो रहती है, और मान लिखोगे तो रहता है। ठीक है, नियत मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट। ठीक है, अब बात आती है भैया ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, विलगित निकाय क्या है। तो बिल्कुल आइसोलेटेड सिस्टम का ये है कि अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं उसको कंप्लीट करने में जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो सारी चीज़ें मिल कर आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास ये मार्कर है, सामने कैमरा है और आगे ये ब्लैक बोर्ड है और लाइट है। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ नहीं है तो ये एक सिस्टम नहीं है पूरा। ठीक है, तो ये जब सारी चीज़ें होंगी तो सारी चीज़ें मिल कर के क्या बन गई, एक आइसोलेटेड सिस्टम, विलगित निकाय। इसका वैल्यू जो है एक कांस्टेंट रहेगा। ये है आवेश संरक्षण मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का सिद्धांत। ठीक है, या अब जैसे आपने पढ़ा था घर्षण के द्वारा आवेशन, जैसे एग्जाम्पल समझो, क्या था, दो पदार्थों को ऐसे ऐसे घर्षण किया गया। एग्जाम्पल दे रहे हथेली, ये एक पदार्थ है, एक ये पदार्थ है, दोनों को ऐसे रगड़ के आवेश उत्पन्न किया गया था। तो इसमें क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन का, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया था और इसने ग्रहण कर लिया था। ठीक है, मान लो एक ये था, ठीक है, एक ये था, एक ये था, दोनों में घर्षण किया गया था। तो क्या हुआ था, इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया था, ठीक है, और इसने क्या किया था, लिया था। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो ये हो गया था पॉजिटिव और ये हो गया था नेगेटिव। तो अब ये क्या है, ये जो पूरा एक है ये हमारा एक है पूरा सिस्टम। अगर ये नहीं होगा तो फिर ये पूरा कार्य नहीं होगा, या ये नहीं होगा तो ये पूरा कार्य नहीं होगा। ये क्या हो गया हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, अब देखो मान कैसे, मान लिया इसमें पहले 5 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन थे। अब अगर पूरे सिस्टम में वैल्यू देखी जाए, इलेक्ट्रॉन कितना था, 8। ठीक है, लेकिन जब ये पूरा क्रिया हुआ, ठीक है, आवेशन हुआ पूरा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया, ठीक है, तो क्या हुआ, इधर कितना बचा, 4 इलेक्ट्रॉन, इधर कितना हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ भी कम हुआ, यहाँ बढ़ गया। लेकिन अगर हम पूरे सिस्टम का देखें तो कितना है, पहले भी 8 था, बाद में भी 8 था। मतलब किसी भी सिस्टम विलगित निकाय का आवेश का मान सदैव नियत रहता है। यही कहा गया है आवेश संरक्षण के सिद्धांत में। तो कंजर्वेशन लॉ क्या है, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल वैल्यू ऑफ चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट। और ये सार्वभौमिक सिद्धांत है एकदम, कोई मतलब इसको गलत साबित कर ही नहीं सकता है। ऑलवेज ट्रुथ, जैसे सूरज पूरब में निकलता है तो निकलता है, पश्चिम में डूबता है तो डूबता है, तो वैसे ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत है कि सिस्टम की वैल्यू कभी चेंज हो ही नहीं सकती, जो थी वही रहेगी, कोई मतलब नहीं हमें। ठीक है, अब इसके आगे देखो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, जो हम बताएंगे, आवेश का
क्वांटमीकरण। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए इसको आज हम नहीं ले रहे हैं। आज आप केवल ये 2 टॉपिक पढ़िए, एंजॉय करिए, आराम से पढ़िए। पूरा साल पढ़ा है, कोर्स खत्म करने की जिम्मेदारी मेरी है, समझाने की जिम्मेदारी मेरी है, पढ़ने की समझने की जिम्मेदारी आपकी है। आपको करके दिखाना है और बहुत जल्दी एक बहुत बड़ी घोषणा करने वाला हूँ, जिससे आप सभी का दिल बाग बाग हो जाएगा और आप दिल लगा करके पढ़ाई करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को प्रेरित करिए कि फ्री में क्लास ली जा रही है। अगर समझ में आए तो करिए, कुछ गलतियाँ हो हमें सूचित करिए, हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।